Assalamu alaikum, 7th class. Hope so you are fine. So, 7th class. Today date is 24 July and Monday. साइंस का डे 21 का टास्क है कंप्रीहेंशन रीडिंग फुल। ठीक है, कंप्रीहेंशन की हम लोगों ने रीडिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स को रीडिंग की तरफ चलते हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर आपको पता है मादा होता है। तो इसमें बेटा मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, तो आपने इसकी रीडिंग खुद करनी होगी। एटम्स, आपको पता है एटम बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एटम्स कहते हैं। आगे एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो बहुत एक अहम चीज़ होते हैं, तो उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैस नंबर। मैस नंबर आप इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली उसका अपना कोई मैस नहीं होता। सो द जो मैस का जो एटम है वो बड़ा किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल में बहुत इजीली मूव करता रहता है। ठीक है, तो जो आपके पास जो मैस नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट सेम एक ऐसा सब्सटेंस सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, जैसे कार्बन, आयरन, जस्ट लाइक दिस। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हमारे पास सेम एटम्स ऑफ आइसोटोप जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उनमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी हमारे पास एलिमेंट्स की जो पावर होती है, जैसे कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो उसकी वैलेंसी होती है, मतलब उसके पावर, एलिमेंट की पावर के ऊपर आती है। आगे लूजिंग इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब देना। जैसे सोडियम, उसके आखिरी शेल में बेटा आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसके एक इलेक्ट्रॉन उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन उसको कोई नहीं देगा, तो वो अपना आखिरी शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन वो किसी और को दे देता है, तो मतलब लूज कर देता है, उसे हम लूजिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं? जब जब ज़्यादा एटम्स आपस में बॉन्ड करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो तो O2, वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब कंपाउंड है, जब ज़्यादा एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक लार्ज फार्मूला बना देते हैं, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो द एटम्स, जो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो उनके दरमियान में एक कशिश की खास कशिश की फोर्स बन जाती है, तो उस कशिश की फोर्स को हम कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी रीडिंग थी सारी। आपने सारी रीडिंग को अच्छे से सम कर लेना है, मैंने आपको इसको समझा दिया है, आपने इसको रीड आउट करना है। एंड आफ्टर डू दिस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।